फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है। इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और जिस शेर के लिए ये मतलब पड़ा सुनिएगा, बतौर खास अपने सभी बड़ों से दुआएं चाहती हूँ, सुनिएगा कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं। शबाना साहिबा को नज़ करती, भाभी साहिबा को करती हूँ, सुनिएगा। औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। और काफी खूबसूरत गुफ्तगू की सोहेल साहब ने, प्रोफेसर भी हैं माशाल्लाह, हम तो बहुत अदना सी शायरा हैं, मगर ये कि मैं उनका कुछ टॉपिक मैंने भी सुना और महसूस किया उनकी बातों को, तो हम एक मतलब पढ़ते हैं, सुनिएगा। पहले तो सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूं, सांवली सी किसी बच्ची के हवाले कर दूं, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूं, अपनी रंगत किसी तितली के हवाले कर दूं। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले कर दूं। शेर अच्छा था तो तुम कमजोर, तालियां तो नहीं आना चाहिए, जैसे कि मैशर भाई ने बताया था कि आप लोग, हाँ जी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ चहीती बेटी, अपनी मिट्टी तेरी मिट्टी के हवाले कर दूं। और ये शेर भी बतौर खास सोहेल साहब से मुतासिर होते हुए अपने सभी जो लोग आए हुए हैं उन तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपस में मिला दूं मैं सगी बहनों को, यानी उर्दू को मैं हिंदी के हवाले कर दूं। और एक शेर, अगर यहाँ कोई लखनऊ का बैठा हो तो माफी के साथ, मगर मेरा ननिहाल भी है तो बुरा माने तो मान जाए, हाथ उठा रहे हैं, मगर मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। लखनऊ वाले तेरी कद्र नहीं कर सकते, लखनऊ वाले तेरी कद्र नहीं कर सकते, ऐ गजल आ तुझे दिल्ली के हवाले कर दूं। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर समाप्त कर ले, मतलब उससे पहले एक 4 मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। फारूक भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं जो उर्दू की खिदमत भी कर रहे हैं, और ये खूबसूरत मुशायरा जो सजाया गया है मुझे काफी मुतासिर इसलिए किया कि शकील भाई ने जब मुझसे पहली बार कहा कि ये ताउन के लिए खासतौर पर कैंसर वालों के लिए किया जा रहा है तो आना जाना है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर एहसास भी हुआ, मेरी अभी माँ मार्च में उनका इंतकाल हुआ है, उनको कैंसर हो गया था और माशाल्लाह वो कैंसर से बाहर भी आ गई थी। फिर उनकी याददाश्त चली गई, उसके बाद कोई दवा नहीं लगी, 3 महीने तक वेंटिलेटर पे रही। अब वो मेरी बीच नहीं है, मगर मैं महसूस करती हूँ कि वो मुझे सुन रही होगी। सुनिए, मगर उर्दू के हवाले से 4 मिसरे पहले पढ़ना चाहते हैं। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले,
जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। एक ताजा गजल पढ़ना चाहती हूँ, मेरा खुद का दिल कर रहा है, मेरा भी मूड बन जाए अल्लाह करे और आप लोगों का भी। गजल का मतलब पढ़ती हूँ, सुनिएगा। मतलब अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, अश्कों की तरह मिसरे और दर्द में गहराई, गज़लें तो सुनाती है बस मीर के शैदाई, गज़लें तो सुनाते हैं बस मीर की शैदाई।